प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे हीरोन्स फार्मूला की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हीरोन्स फार्मूले के बारे में हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जब एक ट्रायंगल का एरिया निकालना हो और उसकी तीनों साइड जो हैं वो गिवन हो तो हम हीरोन्स फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले एस की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर जो है वो तीनों साइड ऐड करके उसका हाफ कर देंगे तो ये हमारा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो निकालना है हमें, और इसका फॉर्मूला है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, और इस फॉर्मूले को बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। अब इस पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक ट्रायंगल का पेरीमीटर दे रखा 50, एक साइड 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट साइड को हम x मान लेते हैं और सेकंड साइड उससे 4 ज़्यादा है, और थर्ड साइड स्मॉलेस्ट साइड के डबल से 6 सेंटीमीटर कम है। तो इसका एरिया जो है वो निकालना है। अब अगर इसके एरिया की बात करें तो सबसे पहले हमें साइडें जो हैं वो निकालनी होगी। पेरीमीटर गिवन है तो तीनों साइडों का जो सम है वो हमारा पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर हमारा 50 है और साइडें हमारी x प्लस 4 और 2x माइनस 6 ये दे रखी है। x और 2x ये हमारा टोटल 4x हो गया, और 4 माइनस 6 माइनस 2 हो गया। ये 2 इधर भेजेंगे 52 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4x। 4 से कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू जो है वो हमारी 13 आ जाएगी। x की वैल्यू हमारी 13 है। अब यहाँ पे रखें तो ये हमारा 13 हो गया, और 13 प्लस 4 ये 17 हो गया, और 13 इंटू 2 26 माइनस 6 ये हमारी साइड 20 आ गई। तो ये हमारी तीनों साइड आ गई। अब S जो है हमारा सेमी पेरीमीटर वो 50 का हाफ है, यानी कि 25 हमारा सेमी पेरीमीटर हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। हीरोन्स फार्मूले में एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की जो वैल्यू हमारी वो 25, ए जो है वो 25 माइनस 20, बी 25 माइनस 70,
और सी 25 माइनस 30। यह आ गया हमारा। अब 25 का 5 बाहर निकल गया और ये 2 इंटू 4 और 4 इंटू 3, 4 बाहर निकल गया। अब ये हमारा 5, 2 और 3 ये अंदर रह गया। एरिया जो है वो 20√30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया इस ट्रायंगल का। आगे अब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, बेस 36 है और एरिया जो है वो हमारा 432 है। पेरीमीटर है वो निकालना है। अब यहाँ पे दो तरीके से हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो एक तो जो साइडें हैं वो हम दोनों इक्वल हैं, तो x मान लेते ही नहीं। तो x और थर्ड बेस जो है हमारा 36 है। अब s की वैल्यू निकालें तो सेमी पेरीमीटर जो है वो तीनों साइडों को ऐड करके हाफ कर देंगे तो हमारा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। s की वैल्यू हमारी x प्लस 18, ये हो गया सेमी पेरीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है इसमें फॉर्मूला s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ये हमारा फॉर्मूला है। एरिया जो है हमारा 432 गिवन है। अब यहाँ पे वैल्यू रखें तो s की वैल्यू x प्लस 18, फर्स्ट साइड इसमें से माइनस करें x प्लस 18 में से, x प्लस 18 माइनस x, सेकेंड साइड माइनस करें तो यहाँ x हमारा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अंडर रूट दूसरी तरफ जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो 432 का स्क्वायर ये आ गया। ये x प्लस 18 इंटू 18 और ये x माइनस 18 ये आ गया। 18 से कैंसिल करें तो ये हमारा 24 पे कैंसिल होगा। अब 24 इंटू 24 ये 500
76 आ गया। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एटीन का स्क्वेयर 324, अब स्क्वेयर को दूसरी तरफ भेजे तो रूट हो जाएगा। x की वैल्यू हमारी 30 आ गई। अब 30 हमारी x की वैल्यू है, तो पेरीमीटर जो है वो 30 प्लस 30 प्लस 36, 96 हमारा पेरीमीटर आ गया। आगे दूसरा, हम हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के हाइट निकाल के फिर पाइथागोरस लगा के जो वैल्यू है वो निकाल सकते थे। आगे एक ट्रायंगल है जिसकी साइडें ए बी सी दे रखी हैं। अगर एक ट्रायंगल इसके सिमिलर बनाया जाए और उसकी साइडें जो हैं डबल कर दी जाए, तो दोनों ट्रायंगल की जो रेशियो है वो क्या होगी, ये बताना है। तो इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालें तो अंडर रूट एस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हमारा एरिया होगा। तो एस हमें पता है, तीनों साइडों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा। इसे हम ऐसे ही लिख लेते हैं, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हमारा एरिया आ गया इस ट्रायंगल का। अब इसका पेरीमीटर जो है 2a 2b 2c और सेमी पेरीमीटर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा। ये हमारा इसका सेमी पेरीमीटर आ गया। अब ये जो वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी, ये 2s के बराबर है। तो इसका s जो है सेमी पेरीमीटर, वो पहले के सेमी पेरीमीटर का डबल है। इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालें तो फॉर्मूला एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हमारा एरिया का फॉर्मूला होगा इसका। अब एस की वैल्यू हमारी
2s है, तो ये 2s माइनस 2a, 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2c। ये 2s, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये s माइनस a, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये s माइनस b, इसमें से 2 कॉमन ले तो ये s माइनस c, ये आ गया। अब 2 यहाँ पे 1 2 3 और 4 बार है रूट के अंदर, तो 2 बार बाहर निकल जाएगा। तो बाहर जो है वो 4 आ गया और अंदर बचा s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ये हमारा छोटे ट्रायंगल का एरिया हो गया और ये हमारा बड़े ट्रायंगल का एरिया हो गया। अब ये वैल्यू हमारी a1 है, तो यहाँ पे a2 इज इक्वल टू 4a1 लिखेंगे। अब a1 बाई a2 की बात करें तो ये a2 इधर भेज देंगे, 4 इधर आ जाएगा। a1 बाई a2 की जो रेशियो है वो हमारी 1/4 आ गई। तो अगर ट्रायंगल की साइड जो है वो डबल कर दी जाए तो एरिया जो है वो 4 टाइम हो जाता है। तो ये हमारा आंसर आ गया कि दोनों का जो एरिया उसकी रेशियो 1:4 होगी। आगे अब क्वेश्चन के अंदर वो ये कहता है कि बड़ा ट्रायंगल है जिसकी साइडें जो हैं वो हमारी 120 मीटर, 122 मीटर और 22 मीटर है।
और 22 मीटर जो बेस है इस पे एक और ट्रायंगल बनता है जिसकी साइडें 24 और 26 है। तो आपको ये बताना है कि जो ये ऑरेंज शेडेड रीजन बचा ये जो है वो कितना है। अब इसके अंदर 3 साइडें दे रखी हैं। तो पहले तो जो पेरीमीटर है इसका वो 120, 122 और 22 तीनों को ऐड करके निकाल लेंगे। 164 मीटर आ गया। अब सेमी पेरीमीटर जो है वो इसका हाफ होगा हमारा, तो ये हमारा 82 आ गया सेमी पेरीमीटर। एरिया की अगर बात करें, इस ट्रायंगल का जो एरिया है अगर इसकी बात करें तो फॉर्मूला जो है एरिया का एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। एस 82, 82 यहाँ पे एस जो है हमारा 132 आ गया। तो एस की वैल्यू हमारी 132 है। 132 माइनस 120 माइनस 122 और माइनस 22। अब ये हमारा 132 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 110 आ गया। अब इसके फैक्टर करें तो 11 इंटू 12, इसके फैक्टर 11 इंटू 10, ये बाहर 11 निकल गया, ये 12 आ गया और ये 10 आ गया। आंसर जो है ये आ गया हमारा 1320 मीटर स्क्वायर। अब छोटा जो ट्रायंगल है अगर इसकी बात करें तो इसका पेरीमीटर जो है वो 24, 26 प्लस 22, तो ये हमारा 72 मीटर आ गया। और एस जो है सेमी पेरीमीटर 36 आ गया। अगर एरिया की बात करें तो हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा। एस की वैल्यू हमारी 36 है, ए हमारा 24 है, बी हमारा 26 है और सी हमारा 22 है।
36, 12, 14 और 10, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर 12 का पेयर बन गया और 2 का, तो 24 बाहर निकल गया। अंदर बचा 3, 7 और 5, 35 इंटू 3, ये 105 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। अब 24 और 105 को अप्रोक्स 10.25 लिखेंगे, तो ये हमारा टू 270 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया हमारा। तो 270 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया छोटे वाले ट्रायंगल का, और बड़े वाले ट्रायंगल का 1320 मीटर स्क्वायर है। तो जो रेशियो है हमारी एरिया की, हमें जो ये एरिया है ये निकालना है। तो बड़े ट्रायंगल के एरिया में से छोटे ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। तो जो एरिया बचा वो हमारा 1050 मीटर स्क्वायर है। तो ये हमारा बचा हुआ एरिया जो है वो आ गया। आगे एक साइन बोर्ड है, और इस साइन बोर्ड की जो डायमेंशन है वो 6 मीटर, 8 मीटर और 10 मीटर है। अब इसे पेंट करने का जो खर्चा है वो 1 मीटर स्क्वायर का 15 रुपये है। इसे पेंट करने में कुल कितना खर्च लगेगा ये निकालना है। तो इसका एरिया जो है वो निकालना पड़ेगा। एरिया के लिए पेरीमीटर तीनों साइडों को ऐड करेंगे, और सेमी पैरामीटर इसका हाफ करेंगे। तो सेमी पेरीमीटर जो है वो हमारा 12 मीटर आ गया।
अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की जो वैल्यू है वो हमारी 12 है, ए हमारा 10 है, बी हमारा 8 है और सी हमारा 6 है। तो एरिया जो है हमारा 12, 2, 4 और 6। तो 6 का पेयर हो गया हमारा, 4 का पेयर हो गया, तो 6 बाहर निकलेगा और 4, 24 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। और कॉस्ट की अगर बात करें, पेंट करने के कॉस्ट की, तो कॉस्ट हमारी 24 इंटू 50, ₹360 जो है वो हमारी कॉस्ट लगेगी इसे पेंट करने में, 360। ये हमारा आंसर हो गया। आगे एक ट्रायंगल का पेरीमीटर जो है 132 मीटर है। एक साइड इसकी 60 मीटर है और बाकी दो साइडों का जो डिफरेंस है वो 50 है। तो एक को x मानेंगे और दूसरी को हम x प्लस 50 मान लेते हैं। ये दे रखा है और इसका ट्रायंगल का जो एरिया है वो निकालना है हमें। तो यहाँ पे पेरीमीटर हमारा गिवन है और पेरीमीटर जो है तीनों साइडों का सम होता है। एक साइड हमारी 60 है, एक x है, एक x प्लस 50, तो ये 2x ये आ गया हमारा 60 प्लस 50 110, माइनस करेंगे 110 132 में से, तो हमारा 22 बचेगा और 2 से डिवाइड करने पे 11। अब x की वैल्यू हमारी 11 है और ये हमारी 61। अब एरिया की अगर बात करें तो जो फॉर्मूला है हमारा वो एस माइनस ए, एस माइनस बी
और एस माइनस सी, यह फॉर्मूला है। इसमें वैल्यू रखें तो एस की वैल्यू जो है हमारी 66 आ गई। अब 66 माइनस 61, ये हमारा 5 आ गया। 66 माइनस 60, ये 6 आ गया। 66 माइनस 11, ये हमारा 55 आ गया। अब इसे 6 इंटू 11 लिखेंगे, इसे 5 इंटू 11, तो 5 का पेयर हो गया हमारा, 6 का हो गया और 11 का हो गया। तो 5 बार आ गया, 6 और 11। एरिया हमारा 330 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया इस ट्रायंगल का। आगे एक ट्रायंगल की साइड दे रखी है, और इसका एरिया जो है वो निकालना है। तो पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो तीनों साइडों को ऐड करके हाफ करने पे हमारा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 125। अब बात करें एरिया की। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है यहाँ पे लगेगा, हीरोन्स फॉर्मूला। यहाँ हमारी एस की जो वैल्यू है वो 125 है। इसमें से माइनस करेंगे 120, 80 और 50। तो ये 5 बचेगा, ये 45 और ये 75। इसे तोड़े, ये हमारे फैक्टर हो गए। आगे
अब ये 25, ये 25, तो 25 का पेयर हो गया हमारा, 25 बाहर निकल गया। अब ये हमारा 9 3 का स्क्वायर होता है तो 3 बाहर निकल गया। 25 हमारा 5 का स्क्वायर होता है तो 5 बाहर निकल गया। तो ये 5 बचा और ये 3 बचा। ये हमारा एरिया आ गया 375√15 मीटर स्क्वायर। आगे ट्रायंगल की साइडें गिवन है 13, 14 और 15, और इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो निकालना है। तो हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तीनों साइड ऐड करके उसका हाफ करेंगे। तो ये हमारा 21 आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो है हीरोन्स फॉर्मूला एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी है। तो यहाँ पे एस 21 माइनस 13, 21 माइनस 15, 21 माइनस 14, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये 21 और ये 8, ये 6 और ये 7, इसके फैक्टर करें 3 इंटू 7, तो 7 का पेयर हो गया, 3 का पेयर हो गया, 8 इंटू 2 16 होता है तो वो हमारा 4 बाहर निकलेगा। थ्री 7 और 4, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया इस ट्रायंगल। आगे ट्रायंगल है और इसका पेरीमीटर जो है वो 96 सेंटीमीटर है। दो साइड है इसकी 34 और 20 है। थर्ड साइड हमारी x है। अब एरिया निकालना है इसका। अब
तीनों साइड का जो सम है वो हमारा 96 दे रखे हैं। तो 96 माइनस 54, ये 42 आ गया हमारा। तो ये साइड हमारी 42 है और एरिया की अगर बात करें तो फॉर्मूला हमारा एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अंडर रूट में एस जो है हमारा 96 का हाफ 48, तो 48 माइनस 34 माइनस 20 माइनस 42, यहाँ पे 48 इंटू 14 इंटू 18 और इंटू 6, ये आ गया। अब फैक्टर करें ये फैक्टर हो गए हमारे। अब 6 का पेयर है, 3 का पेयर है और 16 हमारा 4 का स्क्वायर होता है। तो 4 बाहर निकल गया, 3 बाहर निकल गया और 6 अंडर रूट में 7 और 2 रह गया, यानी कि 14। ये हमारा एरिया आ गया 72 रूट 14। आगे ये हमारा 7 का पेयर हो गया और ये 6 ये हमारा 2 का स्क्वायर है और ये 4 का। तो ये वैल्यू हमारी बाहर निकल के आ गई। मल्टीप्लाई करें इन्हें तो ये हमारा आंसर आ गया 336 सेंटीमीटर
स्क्वायर। आगे ट्रायंगल दे रखा है और इसकी साइड्स जो हैं वो 50 मीटर, 65 मीटर और 65 मीटर ये दे रखी है। और इस ट्रायंगुलर फील्ड है, इसके अंदर घास लगानी है और घास लगाने का जो खर्चा है वो 7 रुपये मीटर स्क्वायर है। तो कितने रुपए में घास इस पूरे फील्ड में लग जाएगी ये बताना है। तो पहले एरिया निकालेंगे, उसके लिए सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो तीनों साइड ऐड करके हाफ कर देंगे। एस हमारा 90 आ गया। एरिया जो है वो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू हमारी 90 है, तो 90 माइनस 50, 90 माइनस 65 और 90 माइनस 65। ये 90, 40, 25 और 25। अब ये 3600 है तो वो 60 का स्क्वायर होता है। ये 25 पेयर में है, बाहर निकल गया। ये हमारा एरिया आ गया। अब बात करें कॉस्ट की। तो कॉस्ट जो है टोटल एरिया में घास लगाने के लिए इस एरिया को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल कॉस्ट जो है वो हमारी 10,500 आई इस पूरे एरिया में ग्रास लगाने के लिए। आगे अब ट्रायंगल है और इसकी साइड है 5, 12 और 13 की रेशियो में गिवन है। अब कोई भी कॉमन वैल्यू इनके मल्टीप्लाई में लगाएंगे तो ये हमारी एग्जैक्ट साइड्स आ जाएंगी, 5 है, 12 है और 13। और पेरीमीटर गिवन है वो दे रखा है 90 मीटर स्क्वायर, 90 मीटर सॉरी। और
एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है, एरिया निकालना है। तो पेरीमीटर हमारा 90 है, तो तीनों साइडें ऐड करें तो इनका सम हमारा 90 दे रखे हैं। तो 30A हमारा 90 के इक्वल है। 30 से कैंसिल करेंगे तो A की वैल्यू हमारी 3 आ गई, A हमारा 3 हो गया। तो 12A 36 मीटर आ गया। 13A 39 मीटर आ गया। 5A 15 मीटर आ गया। ये आ गई हमारी तीनों साइड। अब एरिया का जो फॉर्मूला है हमारा, वो अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है। तो अंडर रूट एस की वैल्यू जो है वो पैरामीटर का हाफ होती है। तो 90 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा 45 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो 45 माइनस 36, 45 माइनस 39 और 45 माइनस 15, ये आ गया। अब 45 जो है हमारा, इसे हम 5 इंटू 9 लिख सकते हैं। 45 माइनस 36, ये 9 आ गया हमारा। 45 माइनस 39, ये 6 आ गया और ये 30। अब 5 इंटू 6 30 होता है और ये भी 30, पेयर हो गया। और 9 और 9 का पेयर है, तो हमारा रूट में से 9 बार आ जाएगा और 30 बार आ जाएगा। तो 270 मीटर स्क्वायर, ये हमारा इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। तो इस तरह से हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करके हम एरिया जो है वो निकालेंगे हर एक ट्रायंगल का। तो यहाँ जो हमारा एरिया है वो 270 मीटर स्क्वायर है। हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करके जब तीनों साइडें दे रखी हों तो हम हर एक ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज आपने देखा कि भाई हीरोन्स फॉर्मूले से हम ट्रायंगल का एरिया जो है वो किस तरह से निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।